नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। कानपुर आईआईटी में 1986 बैच की 40वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर आईआईटी के पूर्व छात्र शामिल हुए और गुरु दक्षिणा में आईआईटी कानपुर को 11 करोड़ दिए। आईआईटी कानपुर इनका इस्तेमाल कैंपस में छात्र जीवन, मानसिक स्वास्थ्य और सामुदायिक खर्चों में उपयोग करेगा। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास एक कार्यक्रम में गोंडा जिले पहुंचे। यहाँ उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, गाजी बाबर के इतिहास पर भाषण दिया। वहीं हिंदू विरोधी नेताओं पर कटाक्ष कर अखिलेश यादव को राक्षस कहा। बोले, विपक्ष के सभी नेता अपने घरों में मस्जिद बनवा लें, मैं उन्हें चंदा दूंगा। झांसी जिले से बड़ी खबर, प्लास्टिक स्क्रैप फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना के वक्त 3 मजदूर फैक्ट्री में अंदर सो रहे थे। तीनों ने भागकर अपनी जान बचाई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड और आर्मी की दमकल गाड़ियां बुलानी पड़ी। 10 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मालिक ने कहा 6 करोड़ का नुकसान हुआ। आगरा के फतेहपुर में मछली पकड़ने गए 2 लोगों की करंट से मौत। हादसा तालाब के ऊपर से जा रही हाई टेंशन लाइन से हुआ। मछली पकड़ते समय हाई टेंशन लाइन का तार तालाब में टूटने से तालाब में करंट दौड़ा, जिससे राजीव और ब्रिजलाल की मौके पर ही मौत हुई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर केंद्र की बुराई की। कांग्रेस ने कहा, मनरेगा खत्म कर सरकार ने 12 करोड़ मजदूरों से काम का अधिकार छीना है। शामली जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव सोलापुर में ट्रांसफार्मर चोर गिरोह और पुलिस की बीच मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी। वहीं 2 अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने नीडा के डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह के सरकारी आवास पर स्मार्ट मीटर लगाया। इस दौरान यूपी नीडा के निदेशक इंद्रजीत ने कहा, केंद्र सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जो पारदर्शी विद्युत प्रणाली की दिशा में सही साबित होगी। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज कानपुर के पालपुर गांव में आयोजित बंधुता भाईचारे में पहुंचे। चंद्रशेखर ने प्रदेश सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा, एसआईआर प्रक्रिया में वोट कटने से सबसे ज्यादा परेशान मुख्यमंत्री योगी है। बोल रहे 4 करोड़ वोट कटे। इस बात की जानकारी उन्हें कहां से मिल रही। बंधुता भाईचारे में अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग शामिल हुए। संभल जिले के एंचोड़ा थाना क्षेत्र में घर में घुसकर एक महिला के साथ रेप किया, विरोध करने पर गला दबाया और जान से मारने की धमकी। आरोपी नितिन घर में खिड़की तोड़कर अंदर घुसा था। शोर होने पर घर वालों ने आरोपी को जमकर पीटा और अगले दिन थाने में शिकायत दर्ज कराई। बदायूं जिले में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक पर सवार 2 सगे भाइयों की मौत और एक युवक गंभीर घायल हुआ। मृतक सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के गांव के रहने वाले अपने पिता को फैक्ट्री में खाना देने जा रहे थे। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में यूपी सरकार अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस बजट में सरकार यूपी पंचायत चुनाव से पहले लगभग 30,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करेगी। सरकार का यह बजट पंचायत चुनाव की तैयारियां और एक्सप्रेसवे परियोजना पर केंद्रित रहेगा। किसान पाठशाला के जरिए 10 दिन में 6 लाख से अधिक किसानों को मिली ट्रेनिंग। योगी सरकार के निर्देशानुसार किसानों को आधुनिक खेती और नवाचार से प्रशिक्षित किया जा रहा। कृषि विभाग की किसान पाठशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी ने बाराबंकी में किया था, जिसके बाद 10 दिनों में 7 लाख किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर लगने वाले माघ मेले को लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी की। इस माघ मेले में आस्था के साथ उमड़ा रोजगार का सैलाब। 15,000 से अधिक परिवारों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसमें होटल्स, ट्रैवल टेंट और नाविकों को रोजगार मिलेगा। माघ मेला क्षेत्र में आने वाले 27 गांव के पशुपालकों को भी नया रोजगार मिलेगा। लखनऊ में साइबर ठगों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर एक व्यापारी से 50 लाख रुपए की ठगी की। साइबर अपराधी दिन प्रतिदिन धोखाधड़ी का नया तरीका अपना रहे। लखनऊ, कानपुर समेत कई शहरों में सुबह रिमझिम फुहारें गिरी। वहीं यूपी के 30 से अधिक जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी 10 मीटर तक रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक शीतलहर चलने से ठंड और बढ़ेगी।
मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में 19 मौतों के बाद जांच कमेटी ने 66 पेज की गोपनीय रिपोर्ट सरकार को सौंपी। जांच में यमुना एक्सप्रेसवे के अफसरों को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है जहां 19 लोग जिंदा जले, वह ब्लैक स्पॉट, सड़क नीचे और घुमावदार होने से सांकेतिक चिन्ह कोहरे में दिखाई नहीं देते। वहीं सड़क पर सफेद पेंटिंग भी नहीं मिली। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार ने 12 बिल पेश किए, लेकिन संसद से 8 बिल ही पास हुए। सत्र खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रियंका गांधी और विपक्ष के कई सांसद संग चाय पी, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। नोएडा से बड़ी खबर, महिला वकील को 14 घंटे पुलिस हिरासत में रखा गया। महिला वकील ने थाने में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। कहा पुलिस ने 14 घंटे तक अपनी कस्टडी में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा पुलिस से सीसीटीवी फुटेज सीलबंद लिफाफे में मांगे। जांच एजेंसी डी प्रवर्तन निदेशालय ने सट्टेबाजी केस में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा समेत कई सेलेब्स की करोड़ों की संपत्तियां जब्त की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत हुई। सोनू सूद की 1 करोड़, वहीं युवराज सिंह की 2.5 करोड़ की संपत्ति सीज की। इन्होंने सट्टेबाजी ऐप 1xBet का प्रमोशन कर पैसा विदेशी जरिए से लिया था। लखनऊ में ट्रेड लाइसेंस का शुल्क बढ़ाने पर शहर के व्यापारियों ने नगर निगम मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने कहा नगर निगम जबरदस्ती कर रहा। पिछले साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हस्तक्षेप के बाद फीस बढ़ाने का फैसला वापस लिया था, लेकिन अब फिर इसे लागू किया जा रहा। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही पुलिस कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया। विदेश भेजने का झांसा देकर ठगी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे ठगी करने वाले एजेंटों की पहचान कर उन्हें जेल भेजे। उन्नाव के यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर जांच एजेंसी ईडी ने कसा शिकंजा। साइकिल से चलने वाले यूट्यूबर ने दुबई में क्रूज पर शादी रचाई थी, जिसके बाद ईडी की नजर उन पर पड़ी। उन्नाव सहित लखनऊ के 9 ठिकानों पर छापेमारी कर 10 करोड़ की महंगी गाड़ियां जब्त की। शुरुआती जांच में पता चला ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी ऐप और हवाला नेटवर्क से कमाई की। संभल से बड़ी दुखद खबर, आगरा मुरादाबाद हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक को सामने से जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक पर सवार पति पत्नी सहित 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अनंत आवासीय योजना में एक बार फिर भूखंडों का रजिस्ट्रेशन खोला। तीसरे चरण में 637 भूखंडों के लिए आवेदन मांगे गए। इच्छुक लोग 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते। सभी आवेदनों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। आज के खेल समाचार, भारत और साउथ अफ्रीका के आखिरी T20 मैच में भारत ने 20 ओवर में 232 रनों का लक्ष्य दिया था। रनों का पीछा करते हुए अफ्रीका 201 रन ही बना पाई। भारत ने मैच 30 रनों से जीता। हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों पर 50 रन बनाए। अप्रैल 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कल शाम को होगा। पड़ोसी बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़की। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या की। अखबारों में हमले के मुख्य आरोपी हैजल करीम के भारत भागने का दावा किया जा रहा। राजधानी ढाका के नजदीक भालुमा में धर्म का अपमान करने के आरोप में एक हिंदू युवक को पीट कर मार डाला। बाद में शव को पेड़ पर लटका कर जलाया दिया। मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में हुई।